नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने घरों में, अपने इलाकों में महफूज हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने अहलो अयाल का ख्याल रख रहे हैं और हुकूमती बताए SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई और हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी और बरतनी चाहिए भी। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम एक बहुत ही बहादुर कौम और अवाम है जिन्होंने इस मौजूदा हुकूमत से पहले जो हुकूमतें आई उनकी पॉलिसीज़ के साथ भी चले, उनका ख्याल भी किया और उन पर एतमाद भी किया। उसके बाद 2018 के इंतखाबात ने पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना क्योंकि वो चाहते थे एक नया पाकिस्तान बने और मदीना की रियासत बन के सामने आए। नाज़रीन, हर एक नौजवान, हर एक बच्चे, हर एक इंसान के चेहरा पुर नूर था और उसके चेहरे पर ये नूर ये गवाही दे रहा था कि आएगा इमरान और बनेगा नया पाकिस्तान। ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि गैर मुल्की पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी और पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए अपनी नौकरियों को छोड़ के कि हम कम पैसे कमाएंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इसको एक नया पाकिस्तान बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का साथ देंगे। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अवाम किस हद तक हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है और क्या हुकूमत वो डिलीवर कर रही है, उस पर काम कर रही है जो उसने वादे किए थे, और क्या अवाम जो है वो हुकूमत का साथ दे रही है और किस हद तक देना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम उसाम है जी और हमारा कपड़े का काम है और हमारे पास सारी वोट किसको दिया था? हमने वोट तो हमने ज़ाया किया था फ़िलहाल, दिया किसी को नहीं क्यों था। नहीं दिया, ज़ाया क्यों किया? जिसको दो बाद में चेंज हो जाते हैं। अभी देख लो आपके सामने, जिसने वोट दिए है इमरान खान को भी गालियाँ निकाल रहा है, उसको जिसने भी दिए। तो आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं है? नहीं है, ज़रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है? अच्छा, तो वो तो कहती थी कि रियासत मदीना बनेगी, नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान किधर है और रियासत मदीना किधर है? आपके सामने नया पाकिस्तान, दुकानों के हालात खाली हैं, बाहर रश इतना है और अंदर दुकानों पे गाहक नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने नया लोग खरीद नहीं सक रहे। खरीद नहीं सक रहे, लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है कपड़ा। ठीक है। जो पहले जोन सा है ना, शादी के लिए लोग 10 सूट लेते थे, अब 2 सूट 3 सूट ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, लोग ले ही नहीं पा रहे सूट। सही सही, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, अपना तारुफ कराएंगे। नदीम। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि नया पाकिस्तान बनते देख रहे हैं या नहीं? ये आपके सामने नया पाकिस्तानी बना हुआ, लोग भूखे मार रहे हैं, प्यासे मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी को देखने बेचारा रो रहा है। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। ये नया पाकिस्तान है। उन्होंने कहा था ये नया पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मिलेगा, हर को किसी को रोटी मिलेगी, किसी को पानी मिलेगा, किसी को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है। लोग भूखे मार रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि कोई नया पाकिस्तान है? नहीं जी, नहीं। हुकूमत कुछ कर रही है आप नहीं, लोगों क्या के लिए? करना है हुकूमत ने? हम खुद सही नहीं है। हम खुद सही हो जाए, हम खुद अपने लिए करें। हम हुकूमत को क्यों कहें? ठीक है। हुकूमत को हम कहते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम खुद सही नहीं है। हम खुद सही हो जाएं, हुकूमत भी सही हो जाएगी। हमने वोट दिया ना, किसी तीसरे आदमी नहीं दिया वोट। हुकूमत को वोट हमने दिया। एक आपने दिया था? जी बिल्कुल दिया। किसको दिया? मैंने आज़ाद दिया था वोट। मैंने अच्छा। हाँ जी, मैंने आज़ाद वोट दिया था। ठीक है। लेकिन उसमें भी ये है कि वो भी नहीं है काम, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। अच्छा, तो क्या कर सकती है हुकूमत आपके लिए? क्या करे आप खुश होंगे? हम ये खुश होंगे, इसलिए खुश होंगे, ये मज़दूर आदमी बेचारे जो गरीब बंदे हैं, इनका किया जाए बस, और क्या करना है। अच्छा, बस आप कहते हैं कि गुरबा का हाँ, काम गुरबा किया का जाए, बस काम किया जाए। बाकी ये तो मगरमच्छ हैं बकाया सारे। ठीक है, इनका क्या है? चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सईदुल हक है सर। अच्छा जी, सईद भाई, मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि नया पाकिस्तान बन रहा है, किस हद तक बनता देख रहे हैं? सर इस वक्त तक तो यही देख रहे कि कुछ भी नहीं है। वैसे नाम का नया पाकिस्तान था, लोगों को उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया और अभी कुछ भी नहीं हो रहे। हत्ता कि ये जो गरीब तबका वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन पे दिन सुनता जा रहा है कि आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। रात को तो फिर ऐलान हो चुका है कि आटा और महंगा हो चुका है। ये इन्होंने सिर्फ बस एक दिखलावा किया कि भाई नया पाकिस्तान बनेगा और इसमें हम ये करेंगे। अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। तो पुरानी जो हुकूमतें थी, पिछली जो हुकूमतें थी, उनसे भी आवाम नाखुश थी, इससे भी नाखुश है, क्या वजह? नहीं सर, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में जितने भी गरीब तबका था वो सब खुश था, क्योंकि 5 सालों में कोई चीज़, किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ा। रेट उसी तरह था। इनके दौर में तो हर महीने में हम एक नया ऐलान सुनता जा रहे हैं कि भाई फलानी चीज़ महंगी हो गई और फलानी चीज़ महंगी हो। हमें कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है। ज़्यादातर
गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है जी, बहुत ज़्यादा तो मुझे ये परेशान। बताएं कि वो एक रियासत मदीना का दावा भी था, वो आपको बंदी दिखाई दे रही है जहाँ पे इंसाफ मिलेगा? सर कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ एक दिखलावा ही किया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अभी तक तो 2 साल 2.5 साल पहले वो 3 महीने थे, फिर 6 महीने, फिर साल मुझे टाइम, फिर 2 साल दो, अभी कह रहे 3 साल। कुछ भी नहीं है जी। वैसे इन्होंने अवाम को एक धोखा दिया, अवाम को दिखलावा दिया कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, उल्टा वो अवाम का खून चूस रहे हैं। गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान। क्या करे हुकूमत के गरीब तबका अवाम सब खुश हो जाए? मैं कहता हूँ महंगाई पे काबू डाले। सबसे पहले इनको चाहिए कि वो महंगाई पे काबू डाले, क्योंकि जिस बंदे के साथ 800 रुपये तनख्वाह है वो क्या गुजाराज करेंगे। 100 से ऊपर की चीनी हो चुकी, आटे का तरोड़ा 1700 1800 1600 में चल रहे, 1500 में। असल में जोन से ये रेट चल रहे, क्या होगा गरीब का, क्या बनेगा? जो 800 की तनख्वाह ले रहे हैं वो क्या अपने घर का गुजारा चलाएंगे? वो तो बदवाई देंगे ना सर, वो तो कभी भी ऐसा नहीं खुशी से नहीं, और ना खुशी अभी तक गरीबों ने देखी है। ठीक है, जो भी हुकूमत आई है गरीब उसमें परेशान ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो कोई सलूशन है आपके पास? मेरी तो ये उनके रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ये हुकूमत छोड़ ही दे, बेहतरी इसी में। जी अपना तारुफ कराएंगे। वसीम खान। अच्छा, वसीम खान भाई क्या करते हैं? हम काम करते इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो काम कर रही है उससे आप खुश हैं, मुतमईन हैं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, सब हुकूमत झूठ है, सब धोखा है। क्या महंगाई धोखा है? क्या धोखा महंगाई दिया? आसमान में पहुंच गई है, अच्छा। गरीब मर रहा है, ये सब जो वादे की वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं आवाम को। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि हमें थोड़ा सा वक्त दें। कितना वक्त? 2 साल तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और कितना वक्त चाहिए? पहले तो 6 महीने मांगे, फिर अभी साल 2 साल, मांगा था। फिर 5 साल पूरे में। ठीक है, तो वो बीच में कहते हैं कि कोरोना भी आ गया है। और कोरोना नहीं है, सब कोरोना के नाम है, लोगों को टीके मार रहे हैं, लोग पैसे बटोर रहे हैं। ना कोरोना है ना कुछ भी नहीं है, हुकूमत पैसे इकट्ठी कर रही है। अच्छा, आपको ये लगता है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, रियासत मदीना का कहा था, ये- बनता दिखाई दे रहा है, इंसाफ मिल रहा है आपको? किधर इंसाफ मिल रहा है? अच्छा, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जी। एजाज अहमद। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि क्या करते हैं आप वैसे? यहाँ होटल पे काम। अच्छा, हुकूमत से खुश हैं? नहीं खुश, कारकर्दगी से खुश नहीं हैं? खुश, नहीं खुश। क्यों नहीं खुश? इसलिए कि आटा जो है वो अब 1300 1350 को थैली मिल रही है, ठीक है, जो कि पिछली हुकूमत के 900 के मिल रहा था। अभी अच्छा। गरीब आदमी जो है वो आटे के पीछे जाए या आलू प्याज या चीनी के पीछे जाए। कोई चीज़ जो है आलू प्याज पूछे 100 रुपये है, जो सब्जी मिलती थी 10 रुपये किलो, वो आज 120 रुपये में मिल रही है। तो ठीक है। गरीब लोग क्या करें? अच्छा, मजदूरी मिल नहीं रही है, किसी के पास काम है नहीं, कारोबार पे को जाम किए हुए हैं। इमरान खान तो बड़े बड़े ऐलान करता था, कहता था गरीबों को ये 12,000 रुपये देंगे, 2-4 आदमी को देकर पूरा दिन लोग खराब होते रहे, किसको दिए? ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिला, अच्छा। खाली खराबी है, खराबी है। दिया था वोट आपने? बिल्कुल वोट दिया किसको दिया था? इमरान खान को दिया था, मगर जिंदगी में इसके बाद मेरे ख्याल में नहीं देंगे। है। गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती की हमने। अच्छा, ठीक है, इधर आए चाचा, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दिलारम खान है। अच्छा, मुझे बताएंगे चाचू, वोट किसको दिया? यार वोट तो मैंने सबको दिया, जितने भी चोर आए, ठीक है, बटों से लेके ना अब तक मैंने वोट सबको दिए। अच्छा, और सबसे उम्मीद भी लगाई है? यार उम्मीद, मेरी बात जी। सुने, उम्मीद तो सबके पास था। इमरान खान से हमारी ज़्यादा उम्मीद था, करप्शन ख़त्म करेगा, तब्दीली लाएगा, महंगाई ख़त्म करेगा। इमरान खान खुद कहता थी जो चीनी आटा तेल महंगा करता है खीसे में पैसे में डालता है, चोर है। मैं इससे पूछता हूँ, हमने आपको वोट दिया है इसलिए दिया है भाई तुम हमको ही लूटो, ठीक है, ये लूट रहे हैं ना। उसका जो जंगीर तरीन है वो भी चोर है, वो जो दूजा चीनी आटा चोर है वो भी चोर है। आटा क्यों हर चीज़ महंगी है। ये कहता थी मैं तब्दीली लाऊंगा, महंगाई की तब्दीली ला रहा है, बिजली की गैस की तब्दीली ला रहा है, और क्या कहते हैं बिजली की तब्दीली ला रहा है। क्या तब्दीली लाया? अच्छा, बात समझिए, ये चाहिए, इसको चाहिए गरीबों का ख्याल रखे। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं, ठीक है, जो डॉलर लाखों रुपये कमाता है हमेशा गरीब मरता है। ये सब छापे फरोश गरीब है, इनकी रोटी नहीं पूरी होती शाम को। आज समझिए ना, जितने सब गरीब हैं, ठीक है, इन लोगों की रोटी नहीं पूरी होती। शुक्रिया चाचा जी। अपना नाम बताएंगे? वालेकुम, मेरा नाम इनायतुल्लाह है। क्या नाम है जी? इनायतुल्लाह। अच्छा, इनायत भाई, मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था? वोट तो इमरान खान को दिया था। इमरान खान को दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, हुकूमत जो काम कर रही है उससे खुश हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी खुश हैं। क्या अच्छा काम कर रही है हुकूमत, बताएंगे आप आवाम को? हुकूमत मुस्तकबिल के लिए जो कुछ भी कर रहे अच्छा कर रहे, फ्यूचर बना रहे यूथ अच्छा। का।
ठीक है, यानी आप जो हुकूमत, आपको लगता है कि जो रियासत मदीना बन रही है, जो दावा किया था इमरान खान ने, वो बनती दिखाई दे रही है? वो तो अभी नहीं है, खैर आहिस्ता आहिस्ता ये कौम तो ऐसे कौम है, इसको आहिस्ता आहिस्ता बनाना पड़ेगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि वक्त देना चाहिए? वक्त देंगे। देगा। अच्छा, अगर वक्त मिलेगा तो बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचा अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम रियाज है जी भाई। अच्छा जी, रियाज चाचा मुझे ये बताएंगे कि हुकूमत जो काम कर रही है, आप मुतमईन है ज़हनी दिली तौर पे? यार आप मुतमईन हैं? आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुतमईन हैं दोनों तो होना बताएं। चाहिए ना। नहीं, आप यार बताएं। मुतमईन तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, किसी दौर में भी नहीं रहा। ठीक है, क्या काम कर रही है जिससे आप मुतमईन नहीं है? तो यार इतना हमारा दिमाग होता तो हम यहाँ होते यार। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, रियासत मदीना बनते हुए देख रहे हैं जो आपके खान साहब ने दावा किया था? यार मदीना तो खान साहब का दावा तो नहीं, हर आदमी के अंदर होना चाहिए, आपके अंदर भी होना चाहिए ना। ठीक है, मेरे नहीं, अंदर भी होना रियासत चाहिए। मदीना जी हमारे अंदर नहीं है तो खान साहब से क्या गिला करेंगे यार। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि कोई गिला नहीं है, सब नहीं, ठीक नहीं, है, नहीं। जैसा चल रहा है वैसा यार, चलता रहना चाहिए। एक खान जाएगा, ऐसे 20 खान और पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कोई बंदा नहीं है और कोई काम नहीं कर नहीं, सकता? बस में नहीं है, हमारे लोगों के बस में ही नहीं है। थर्ड क्लास कंट्री, हमारी फाइल ही थर्ड क्लास है, हमने रहनी थर्ड में है। जब आप इस वोट किसको दिया था आपने? यार वोट तो कोई अब 60 साल होंगे, 6 दफ़ा दिया है, अभी सबको किसको दिया। दिया था 18 में? अभी यार अभी तो जो वोट दिया ना, नवाज शरीफ को दिया है। अच्छा, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब से? नहीं, हम खान साहब से भी नहीं कर रहे ना नवाज शरीफ से कर रहे हैं। हम तो नवाज शरीफ साहब भी एंड हो गए हैं, बेसिकल तो सारे एंड हैं। हाँ। 60 साल के बाद इंसान ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सब 60 साल से ऊपर हैं, ये तो वैसे भी फारग हैं। आज नहीं तो 4 साल बाद सब इनका, जब यूं ही एक बिस्मिल्लाह करेगा पीछे सब एंड हो जाएंगे एक एक करके। ठीक है, ज़ाहिर है। चलें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है भाई, खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं कि क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा, मुझे इमरान भाई ये बताएंगे कि हुकूमत जो काम कर रही है, आप ज़हनी दिली तौर पे मुतमईन है? नहीं भाई, कोई मुतमिन नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है और खान साहब ने जो वादे किए थे ना, बिल्कुल सब झूठ है। कौन से वादे किए थे जो झूठे महंगाई निकले? खत्म करूंगा, ठीक है। अच्छा, पहले वाक़े जो सहीवाल वाला, बच्चों के सामने जो माँ बाप को गोलियां मारी गई हैं, उनका कोई वो नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ, उनको रिहा किया गया है, ठीक है। अभी जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो जना का मसला है, ठीक है, कोई सज़ा इशू नहीं कर रहे, ठीक है। उनसे हम मुतमिन नहीं है। वो क्यों नहीं सज़ा इशू कर रहे? सब बड़े बड़े मगरमच्छ का ये काम है। ठीक है। वो अगर ये इशू करेंगे तो हमारे बस सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि वो कहते थे नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान बनाएंगे, बन रहा है, वो बनता दिखाई दे रहा है? हमें तो पहले से भी गड़बड़ लग रही, कोई नया पाकिस्तान नहीं बना। हम पहले से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। नवाज शरीफ के दौर में ना इतनी महंगाई नहीं थी, सब कुछ कंट्रोल था। खाता मेरे भाई सब कुछ खाता है, जो बंदा है जिसका पास चलता है ना, जिधर जो चलता है वो खा लेता है। मैं भी हूँ बेशक, ये खान साहब के वैसे झूठे वादे हैं बस। ठीक है, हम मुतमिन नहीं है, बिल्कुल दिली मुतमिन नहीं है। ठीक है, चलें, शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, जाना, आवाम कह रही है, आवाम बात कर रही है कि वो मुतमईन नहीं है ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे। जो हुकूमती कारकर्दगी चल रही है, वो कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जो पुरानी हुकूमतें गई, ठीक है, उनमें और इस हुकूमत ने, जब तक ये हुकूमत आवाम की नहीं सुनेगी, गरीब की बात नहीं करेगी, ये हुकूमत हमारे किसी काम की नहीं है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं, आवाम से मज़ीद जानते हैं कि हुकूमत को कैसी पॉलिसीज़ रखनी चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आवाम भी खुश हो और हुकूमत की भी कारकर्दगी बेहतर हो। आइए चलते हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम अफजल है। अच्छा जी, अफजल साहब मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था आपने? वोट नवाज शरीफ को दिया था। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, जो अभी हुकूमत की कारकर्दगी है, जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, उससे आप खुश हैं? नहीं है? नहीं है। क्यों खुश नहीं है? इसलिए कि कारोबार है कोई नहीं है, इतनी महंगाई है, कमाई रही कोई नहीं है। ठीक है, ये जो दी हुकूमत आई है ना, ये कारोबार है ही नहीं। नहीं तो हुकूमत का तो नारा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया नया पाकिस्तान बन गया ना, तब्दीली आ गई, गरीब आवाम मर गई, ठीक है, तो बेरोजगारी हो गई। अवाम ने तो बड़े जोश से वोट दिए थे और एक्सपेक्ट भी किया था उनसे कि कुछ बेहतरी करेंगे। नया आदमी है ना, हमने कोशिश की कि चलो नया आदमी है, आजमा के देख ले, अच्छा। पर नहीं चल सके। अच्छा ठीक है, तो आप खुश नहीं हैं? शेर साहब भी यही कह रहे ने भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ चलाने की, ये नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूँ।
अच्छा, आप कहते हैं कि वो ठीक चला रहे हैं, ये नहीं चल रहे? ये ठीक नहीं वैसे चला। अच्छा, तो शेख साहब सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके खान साहब ने दावा भी किया था कि एक रियासत मदीना बनेगी, तो आपको बंदी दिखाई दे रही है? इंसाफ मिल रहा है आपको? नहीं, इंसाफ किसी को भी नहीं मिल रहा। हम आप अपनी बात नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं मिल रहा। क्यों, क्या वजह है और क्यों नहीं आप खुश? खुश वो भाई रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। अच्छा, रोटी कमानी मुश्किल हो गई। रोटी कमानी मुश्किल हो गई। मुझे ये बताएं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो हुकूमत की कारकर्दगी है इतने 2 साल में, आप उससे मुतमईन हैं ज़हनी तौर पे? सर आजकल काम का इतना प्रेशर है कि बाहर देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये उन चीज़ों, उन बंदों का काम है कि ये वो बंदे बता सकते हैं जो वेले बैठ के यही काम करते हैं, आई मीन पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, हम तो अपने बच्चों के लिए निकले हुए हैं। ठीक है, तो बस उसी से फुर्सत आपको नहीं लगता है कि अर्निंग सेम है, पुरानी जैसे हुआ करती थी वैसे ही लोग कमा रहे हैं? जॉब्स की कुछ जो प्लस सिचुएशन है, माइनस हुए हैं। अब वो पिछला रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने क्या किया था, वही हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएंगे कि वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। अच्छा, पीटीआई को दिया था, यानी आप सेटिस्फाइड हैं मेंटली एंड लाइक दिल से कि यार हाँ सर भाई सही है। सडनली अगर कुछ चेंज हो तो वो समझ में भी आता है, लेकिन ये तो हमारा पुराना चलता आ रहा है कि जिसको हम अभी तक। ठीक है, तो afford आपको कर ये रहे हैं, लगता हम है भुगत कि रहे ये जो जितना सिस्टम है ये पुराना जो है अभी उसको रिकवर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो एक और स्लोगन था रियासत मदीना का, वो कहाँ तक आपको फुलफिल होता नज़र आ रहा है? सर वो रियासत मदीना तब बनती है जब हम भी वैसे ही हों। अब मैं अपने आप को देखूंगा तो मुझ में 1000 खामी है, और मैं अपनी खामियों को छुपा के कहूँ कि भैया आप ये बंदा ऐसा हो, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। इस कौम को सुधरने के लिए कम से कम कोई 50 साल चाहिए, ठीक और है। वो भी इन केस के कोई बंदे और को- आपको ये लगता है कि हम सबको मिल के करना पड़ेगा तभी ये कुछ होगा, तभी हो वरना सकता है। बेहतरी नहीं तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तभी हो सकता है जब हम खुद चल के करेंगे, हम खुद मिल के करेंगे, हम खुद जो करप्ट काम है हम खुद कर लेते हैं, जो कोई अगला करता है हम चीखते हैं। तो ऐसे तो सर रियासत मदीना किसी एक बंदे का काम नहीं है। मुझे ये बताएंगे कि हुकूमती कारकर्दगी से खुश है नहीं है? नहीं, देखें बात जहाँ तक है ना, हुकूमती कारकर्दगी से हम खुश नहीं है। उसकी वजह ये है कि मतलब महंगाई है, और जाहिर बात है महंगाई है तो आप आप महंगाई की वजह से खुश नहीं है? जाहिर बात है, मतलब आप देखें ना, एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए क्या है, मतलब उसको खुराक की ज़रूरत होती है ना। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें ना ये महंगी हैं, ठीक है, तो मतलब फिर आप कह सकते हैं कि जाहिर बात है फिर खुश किस तरह होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि नए पाकिस्तान वोट किसको दिया था सबसे पहले? तो ये वोट तो मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह PMLN को दिया था। अच्छा, तो आप PMLN को वोट देने के बाद आप खान साहब से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतरी लेकर आएंगे? क्योंकि आपने तो उनको वोट ही नहीं दिया। वोट की अगर आप बात करते हैं ना, जिनको वोट दिया ना उनसे हम खुश थे। अच्छा। लेकिन इनसे इसलिए नहीं खुश हैं, चलो उनसे इन्हें आप लाया खुश गया है। क्यों थे और इनसे आप खुश क्यों नहीं है? देखें उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है, ठीक है, इन्होंने काम कोई नहीं किया, इन्होंने ठीक सिर्फ है। बातों की हद तक बातें की बस। अच्छा। या जो होता है ना कि मतलब इलेक्शन से पहले जो सियासी बयान होते हैं ना वही चलते हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताएं रियासत मदीना जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो कहते हैं कि मैं बनाऊंगा उसमें हर किसी को इंसाफ मिलेगा, ठीक है, हर कोई महफूज होगा, हर कोई जो करना चाहेगा वो करेगा, और जिसका जो दिल करेगा उस तरीके से करेगा, कोई किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। नहीं, बात देखें ना रियासत मदीना की जहाँ तक है, मतलब आर स्पीच उनकी आप देखें ना इमरान खान साहब की, ठीक है, आर स्पीच में यही बात करते हैं, मतलब वो सिर्फ बातों की हद तक है, मतलब उस पर अमली काम कोई नजर नहीं आपको आता ये है। लगता है कि वो बात कर रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा? काम कोई नहीं हो रहा, अमली ठीक है। काम नहीं है, उसकी और वजह आपको पे दिखने समझ में नहीं आ नहीं मिल रहा कोई? रहा। नहीं, कोई नहीं मिल रहा ना, जाहिर बात है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अब्दुल समद है, अच्छा मैं जी। पिंडी का रहीशी हूँ। अच्छा जी। एक है भाई कह रहे हैं कि इन्होंने काम कोई नहीं किया, 2 साल में एक घर नहीं बनता, एक मुल्क कैसे सुधरेगा? ठीक है, जो लोग किए हैं सारे चोर डाकू, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब इसने 2 साल में क्या करना है? जो अब जितनी भी फांसी अड्डे हैं वो बंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडी में बहुत से हद तक फांसी अड्डे, मतलब ये बदनज़मी सारा ख़त्म हो गया, रिश्वत लेना बंद हो गया। पेशावर में जिधर भी आप जाते उधर पुलिस वाले खड़े होते, 200 300 रुपये रिश्वत लेते, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म है, ठीक है। इसी तरह और अस्पतालों में अगर आप जाएं, मैं अभी खुद शिरबाव अस्पताल होके आया हूँ, मैंने प्राउड फील किया कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसको इज़्ज़त दी कि उसने पेशावर से एक सूबा बनाया है, एक जगह बनाई है, उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। बाकी रही महंगाई की बात, तो मुश्किल टाइम तो हर मुल्क पे आया है। तुर्की को देख लो, कितनी मुश्किल हालात से आए हैं, अभी देखो सुधर गए हैं, और थोड़ा टाइम दिन इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यानी आप मुतमईन हैं ज़हनी और दिली तौर पे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो खान साहब ने रियासत मदीना की बात की थी वो आपको किस हद तक बनते दिखाई दे अल्हम्दुलिल्लाह रहा है? इंशाल्लाह हो रहा है, इंशाल्लाह उस पे काम हो रहा है। बहुत से अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, बहुत से ऐसी ऐप्स हैं जो बंद हो गए हैं फाशी की तरफ से। लेडीज़ के मतलब बहुत सी शऊर उन्होंने पैदा किया मुझ पे। मैं खुद अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना उन्होंने शऊर दे दिया कि ये काम गलत है, ये काम सही है।
ठीक है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। ठीक है, यानी आप जो हैं ज़हनी और दिली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आपको उम्मीद भी है कि नया पाकिस्तान अभी भी बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या आपका तारुफ क्या है जी? मैं स्वाद से आया हूँ। हमारा धरना था महंगाई के ख़िलाफ़ और टीचर्स के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट सर्वेंट के ख़िलाफ़। हम स्वाद से आए हैं, हमारा धरना था, वो धरना हमने आज ख़त्म करके हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि खान साहब को वोट दिया आपने या आपने किसी और पार्टी को वोट दिया? मैंने तो सपोर्ट किया था, वोट तो मैंने नहीं दिया था, लेकिन हमने सपोर्ट किया था भरपूर। वोट दिया नहीं आपने? वोट क्यों नहीं दिया? वोट तो हमारे वहाँ ताल्लुकात होते हैं, जिनसे भी ज़्यादा ताल्लुक होता है उसी को वोट दे देते हैं। अच्छा अच्छा, शख्सियत ठीक है। को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मुतमईन हैं जो हुकूमत काम कर रही है उससे? नहीं यार, बस 2-3 साल हो गए, कोई एक काम भी ढंग का नहीं किया है, तो कैसे मुतमईन हो सकते हैं? ना कोई इंक्रीमेंट लगती है हमें, ना सैलरीज बढ़ते हैं और ना और कुछ होता है, कुछ होता नहीं है। लेकिन बस बातें 3 साल पहले या 4 साल पहले, 6-7 साल पहले खान साहब जो बातें कर रहे थे, अब भी बातें कर रहा है। अब उसकी हुकूमत है, अब भी बातें कर रहा है। वो बस कहते हैं बातों मुझे से थोड़ा वक्त दें। आप वक्त की बात क्या करेंगे? उसने खुद कोई तब्दीली नहीं की है। वज़रा वही वज़रा है, वही सब कुछ हो रहा है, करप्शन हो रहा है, सब कुछ वही है, वही पार्लियामेंट, वही ज़्यादा वज़रा उन्होंने रखे हैं और वही ठाट बाट है। ये चेंजिंग वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट से मांगता है और लोगों से, आवाम से मांगता है कि आप गुजारा करें। लोग तो कहते थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, खान साहब ने भी कहा था नया पाकिस्तान बन रहा है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? नया पाकिस्तान हमें नज़र तो नहीं आ रहा और कोई उम्मीद भी नहीं है कि नया पाकिस्तान बनेगा या नहीं कोई बनेगा। तब्दीली आएगी अच्छी? नहीं यार, देखिए अब ये आटा जो महंगा हुआ है 200 से 700 तक 20 सालों में हुआ था और ये 700 से 1400 तक ये तकरीबन 1-2 सालों में हुआ है। इतनी महंगाई तो नहीं होती, वही सैलरी, वही सब कुछ, और महंगाई डबल या ट्रिपल, इससे सिस्टम चलेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएंगे, वो कहते थे कि रियासत मदीना भी हमने बनानी है, ठीक है, हर किसी को इंसाफ मिलेगा और जो वो चाहेगा वो करेगा, वो आज़ाद है, उसके अलावा वो महफूज है। आपको इंसाफ भी मिलेगा, आप जिस काम के लिए जाएंगे वो बग़ैर रिश्वत के होगा, बग़ैर कोई सिफारिश के आप अपना काम करवा सकते हैं और हर कोई हुकूमती जितने भी इदारे हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपका साथ देंगे। आपको वो साथ मिल रहा है? नहीं, वो खुद तब्दील नहीं हुआ है, उन्होंने खुद तब्दीली नहीं की है। आवाम से क्या तब्दीली चाहते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस वही ज़िंदगी गुजारते हैं, वही कटन ज़िंदगी, वही गुर्बत, वही सिस्टम वही चल रहा है। वो खुद तब्दील नहीं हुए, कुछ भी तब्दीली नहीं की है, वही ठाट बाट वाली ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम फैयाज़ अहमद है। अच्छा जी, फयाज साहब, हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं नहीं है? हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये जो सेहत इंसाफ कार्ड बांट रहे हैं, ये सारों को ऐसे बांट रहे हैं जैसे मुफ्त की चीज़ हो। हालांकि कार्ड्स पे भी पैसे लगे हुए हैं, कार्ड्स को मुफ्त तो नहीं ना छप गए। और मैं कोई 10 हॉस्पिटल्स में गया हूँ, इधर पिम्स में गया हूँ, जितने हॉस्पिटल्स में गया हूँ, उन्होंने कार्ड कहा है कि ये कार्ड अभी तक अप्लाई नहीं हुआ और ना ये चलता है। अच्छा, बल्कि जो पहले वाला सिस्टम था ना, फ्री पर्ची थी, फ्री पर्ची अब भी है और उस पर चेकिंग हो जाती है, लेकिन ये सेहत इंसाफ कार्ड पे जिधर भी जाओ ना, कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब वो काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप किस हद तक पाकिस्तान को बेहतर होता देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान को बेहतर होता हुआ नहीं देख रहा, मैं तो पाकिस्तान को तबाह होता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, क्या वजूहात हैं कि इनकी बिना पर आप जो हैं अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप ये बात कर रहे हैं? बात यह है कि ये देखें, मैं तकरीबन माजूर इंसान हूँ, मेरी दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है। मैं काम कर जिधर भी जाता हूँ मुझे कहीं कोई काम मिलता ही नहीं है। ठीक है, आपको लगता है बेरोज़गारी बहुत है? बेरोज़गारी, मेरा एक भांजा है, वो पहले जॉब पे लगा हुआ था, ये कोरोना आया, उन्होंने जॉब से निकाल दिया, और जितने भी रिश्तेदार थे वो ज़्यादातर जो जॉब लेस हो गए हैं। और जो जिनके कारोबार हैं, कारोबार तो अब कहीं किसी का चल ही नहीं ना रहा। इससे तो पिछली हुकूमत 1000 गुना बेहतर थी, जिसमें लोग गरीब आदमी को रोटी तो मिल रही थी। लेकिन आवाम तो उस वक्त कहती है ठीक है, कौन सी नहीं, आवाम उससे नहीं खुश, नई हुकूमत है तो उससे नहीं खुश। आवाम कोई नहीं कह रही पिछली हुकूमत से नहीं खुश। पिछली हुकूमत ने क्या नहीं किया, सारे प्रोजेक्ट इसको लगा के दिए हैं। इसके लिए तो इमरान खान के लिए तो करने वाला काम था ही कोई नहीं। सड़कें उन्होंने बना दी थी, मिलें उन्होंने चला दी थी, बिजली उन्होंने पूरी कर दी थी। ठीक है, हर चीज़ पूरी करने के बाद ये तो किसी चीज़ पे कंट्रोल भी नहीं कर सके। ठीक है, एक होता है ना
किसी को लाख रुपया दे और वो उसको संभाल के रख ले, ये तो उसको संभाल भी नहीं सके, बने हुए पाकिस्तान को नहीं संभाल सके। चले, शुक्रिया। हमने भी इसको इमरान खान को वोट दिया था। सही है। हमने कहा था कि ये तब्दीली लेके आएगा, पर इसने तो हमें ही तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी और अवाम की राय जानने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अवाम हुकूमती कारकर्दगी से कोई ख़ास खुश नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद जानेंगे, अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं अवाम से जानते हैं, मज़ीद जानते हैं कि हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ रखनी चाहिए ताकि अवाम भी खुश रहे और हुकूमत भी बेहतर तरीके से काम कर सके। कैसे हैं जनाब आप, ठीक हैं? खैर खैरियत है जनाब। अपना तारुफ कराएंगे। जी, अब्दुल्ला नाम है मेरा, मैं बेसिकली पेशावर से हूँ और मैं इधर का रिहायशी हूँ। तो अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत अपना काम ठीक तरीके से कर रही है? जी, मैं तो 70% एग्री हूँ कि मतलब हुकूमत जो है 70% काम जो है मतलब ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आवाम है वो इस बात से मुतासर है कि जो हम का मतलब जो रश है वो बाज़ार का जो रूल रेगुलेशन है उसका मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए कि मतलब ये रश और मतलब एक पॉइंट पे मतलब लुक जाए और मतलब एक रास्ते पे मतलब जाए हुकूमत के साथ जुड़ जाए। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि नया पाकिस्तान बन रहा है? जी, बस हम स्पेशली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मैं आपने वोट भी पीटीआई को दिया होगा? हाँ, मैंने उनको वोट भी दिया होगा। मैं सपोर्टर हूँ इमरान खान का और मैं बहुत मुतासिर हूँ उनकी मतलब जो नए पॉलिसी मतलब उन्होंने जब टीम की आगाज़ी करवाई है और हुकूमत के लिए अच्छी की तरह मतलब वो सोच रहे हैं, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि रियासत मदीना जल्दी देखने को मिलेगी? जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं जी आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका तारुफ नाम क्या है? सईद नाम है। अच्छा सईद साहब, मुझे ये बताएं, वोट दिया था या नहीं दिया था? वोट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। किसको दिया? हमारा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को दिया? क्यों नवाज शरीफ को क्यों दिया? वो बस अच्छा आदमी है, उसको देना चाहिए था। ये जो नया हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत सही नहीं है। अच्छा, तो मुतमईन नहीं है आप? नहीं मुतमईन, ये सारे लोग हमें ही कहते हैं आप लोगों लेके आए हो, हम बदनाम हो रहे हैं। हमारा खान नाम है, ओरिजिनल खान हम है, वो नियाजी है, हम बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये जो रियासत मदीना है ये नहीं बन रही? क्या? उसने कहा था ना कि रियासत मदीना बनाऊंगा, सब कुछ मिलेगा। वो वैसे बोल रहे थे, बस वो अपना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे ना सारे। अच्छा अच्छा, तो कुछ भी नहीं कर सकते वो। नवाज शरीफ के जैसा सदर कोई भी नहीं है यहाँ का। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो हुकूमत है ये अपने वादे पूरे करने में नालायक है ये सारे। अच्छा, हाँ, सारे नालायक। मुझे ये बताएं, वोट दिया था आपने 2018 में? दिया था, मौलाना साहब को दिया था। अच्छा, मौलाना साहब को दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? कोई नहीं, अभी तक तो कोई मुतमईन नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है मुतमईन, क्या ऐसी बात है? आज तक जो वादे उन्होंने किए थे अभी तक उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। क्या वादे थे, कुछ बताना चाहेंगे? आपके सामने या दुनिया के सामने वो आज़े लगाते थे, मैं ये काम करूँगा, अभी तक कोई एक काम दिखाए इन्होंने किया हो। अच्छा, तो वो जो रियासत मदीना का वादा था वो कहाँ आपको नज़र आ रहा है? किया उन्होंने तो आवाम को और मार दिया। रियासत मदीना में जो काम होते थे ये इधर कर रही है। अच्छा, तो कुछ काम नहीं हो रहे। अच्छा, तो कारोबार का क्या सिस्टम है? क्या कारोबार का तो बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। जो अच्छा। कारोबार पहले थे, जब जो देड़ीदार बंदा था उसका गुजारा होता था, अभी वो देड़ीदार बंदा गुजारा नहीं कर सकता। कैसे करूं कैसे न करूं? अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि ये निज़ाम सही नहीं चल रहा? निज़ाम सही नहीं चल रहा सर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, ठीक है? अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम जुनैद रियाज है। अच्छा जी, जुनैद भाई, मुझे ये बताएं कि वोट देते हैं, दिया आपने 2018 में, किसको दिया? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को दिया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि कारकर्दगी हुकूमत की आपको कैसी लग रही है आपके ख्याल में? हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम। अच्छा, बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि छोटा तबका ही नहीं खुश। असल तो फ़ायदा तो बड़े ताजरों को है ना, जो इन्वेस्टर हैं। छोटा तबके की बात है ना, आज तक जो भी पार्टी आई है, जो भी सीट पे ये बड़ी सीटों पे ये, उन्होंने छोटों का कभी नहीं सोचा। अभी ये सारे हम मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास अभी बिलों हैं, तो ये जिससे भी पूछेंगे उनका हाल बुरा ही है। आपके सामने काम वगैरह है नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया काम। तो खान साहब ने वादे तो किए थे कि हम लोग काम करेंगे, गुरबा के लिए काम करेंगे और इसको रियासत मदीना बनाएंगे, ठीक है? तो आपको कहाँ तक लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी जी, उन्होंने वादे किए हैं, बिल्कुल पूरे किए हैं। उनके साथ पूरे किए जो बड़े इन्वेस्टर हैं। ठीक है। असल मिडिल क्लास के बारे में आज तक किसी ने सोचा है ना? आने वाली नेक्स्ट क्या मुश्किलात आपको आजकल, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ आपके पास? बिल्स, सबसे पहले बिल्स वगैरह हैं। ठीक है। अभी एक आदमी है जिसकी वेज है 10,000, 10,000 वो महीना कमा रहा है, उसका बिल 20,000 आ रहा है, वो किधर से देगा आप बताएं? ठीक है,
तो आपको ये लगता है कि वो फेल्ड है इस फील्ड है, खाते में? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल आप ये जीरो कह रहे हैं? उनकी नज़र में शायद हो कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बस हमसे पूछे ना, या गुजारा हमने करना है, रहना हमने है। ठीक है, सही है, चलें, शुक्रिया जी। अपना नाम बताएंगे जी? इफ्तिखार हुसैन। अच्छा जी, इफ्तिखार भाई मुझे ये बताएं कि वोट दिया आपने? किसको? 2018 में वोट दिया था? वोट मैंने किसी को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? वोट ज़ाया किया? वोट ज़ाया करने की बात नहीं, यहाँ पर कोई इतना वोट जो है कौम की अमानत है। ठीक है, वोट कौम की अमानत है, कौम के जो अमानत के काबिल है उसको दे दो। ठीक है, तो हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं नहीं है, क्या चक्कर है? बस महंगाई बढ़ाई हुई है, शिकायतें तो हज़ारों हैं, लेकिन कौन सी तो आपको क्या नहीं लगता कि हुकूमत आपकी शिकायतों को सुन रही है, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है? कभी नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, हमने यही महसूस किया कि कभी ये हुकूमत कभी भी हमारी यानी कि अल्लाह ताला इनको बस अल्लाह इनकी मदद करे। तो इतनी महंगाई है, हम बड़े परेशान हैं। जब उन्होंने कहा था नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग सरवाइव करेंगे। तो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? कुछ चेंजेस आई, कुछ आया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं कुछ भी, बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सब कौम के लिए मदद करे और इसको रियासत मदीना बनाए जिसका उन्होंने दावा किया। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि रियासत मदीना बनाए। अच्छा, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कराएंगे अपना? रईस मेरा नाम है। अच्छा रईस भाई, मुझे ये बताएंगे कि क्या हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं आप या नहीं? हुकूमती कारकर्दगी से खुश किस हवाले से बताएं आप? मुझे ये किस हवाले से कारकर्दगी हवाला हुकूमत काम कर रही है आवाम के लिए, नहीं कर रही, क्या काम कर रही है? होश संभाला है, कोई भी हुकूमत काम नहीं कर रही। ठीक है, जो कुछ करना है हमने खुद ही सरवाइव करना है, वरना कोई और बंदा काम नहीं कर रहा। हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट, कारोबार अच्छा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत कर दी है। इस हुकूमत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और 3 इदारे हमारे ठीक होने चाहिए बस। एक डॉक्टर्स, एक पुलिस और एक आप लोग मीडिया। 3 लोग अगर ठीक हैं तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। आप छोड़ें, हमें नवाज शरीफ से कुछ नहीं लेना, हमें जरदारी से कुछ नहीं लेना, हमने इमरान खान से। जुडिशली ये पुलिस में आ जाती है। ठीक है, आप अच्छा केस देंगे, आगे सिस्टम करेंगे, मीडिया अच्छे तरीके से उसको बयान करेगा, तभी सब कुछ होगा ना। सही। जुडिशली तो आप जो सामने उसके रखेंगे वही पेश करेंगे ना उसको। ठीक है, यानी आपके मुताबिक जाते हैं भाई, केस जैसा लेके जाएंगे तो सभी ठीक होगा ना। सिर्फ चेक एंड बैलेंस ठीक हो, ये ठीक है, बंदा ठीक है, हमें उससे कुछ नहीं लगे। इमरान खान ठीक है। वोट किसको दिया था आपने? ये सवाल आप नहीं पूछ सकते। वोट हमने दिया था, ये अमानत थी कौम की, हमने दे दी, वोट दे दिया जिसको भी दे दिया। लेकिन ये है कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं। अब इसने कहा था कि जी गरीब लोगों के साथ हम बिल्कुल ताउन करेंगे, ठीक है ना। गरीब के साथ ये मिसाल के तौर पर हमने यहाँ दिहाड़ीदार हैं, रेडियाँ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमने खुद कमाना है और ख़ुद खाना है। ठीक है, हमें ये काम करने दिए जाएं। अच्छा, एक तो तजावज़ात के नाम पे बड़े बड़े लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन गरीब लोग मारे जाते हैं। ठीक है, खैरियत से? शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं आप? बेसिकली मैंने भाई की भी बात सुनी है, ये आप लगा रहे हैं यहाँ पे ठिया। पहले आप इससे पूछें ये जायज़ है? एक मिनट मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ। इससे पूछें ये जायज़ है कि ना जायज़। ठीक है। दूसरी बात आती है गवर्नमेंट की। आप यकीन करें, वो तो अवाम जो है वो खुद भी इस तरह है कि हमें साथ देकर चलना होता है और मिलकर चलना होता है, तभी कोई सिस्टम बेहतर होता है। नो डाउट। लेकिन हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि आप हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं कि नहीं है? क्योंकि पहले 6 महीने कहा गया, साल कहा गया, अब काफी अर्सा गुज़र चुका है। 200% नहीं खुश। ठीक है, वाई क्यों नहीं? बेसिकली जो हमारी घर की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये बात करते हैं नवाज शरीफ ये हो गया और आज जरदारी चोर है और वो चोर है। जंगी तरीन ने क्या किया? साथ बैठ के 700 अरब का टीका लगा के चीनी आज सुबह 108 रुपये किलो लिया। भाई ये इनमें से किसी को भी नहीं पता। वो दिहाड़ीदार से जाके पूछें वो रोटी किस तरह कमाता है। 12 रुपये की रोटी 17 रुपये की होगी सर। ये तो बातें तो बहुत सारी करते हैं, किसी को जाके पूछे ना चीनी कैसे लेते हैं, आटे का क्या रेट है, रोटी कैसे है, जिसके 8 बच्चे हैं वो कैसे कमा के खिलाता बेचारा। ठीक है, आज सुबह की खबर पड़ी कि लाहौर में एक बंदे ने खुद बच्चों को रोटी ना खिला, खुदकुशी कर गया यार। इससे बड़ी जलालत मुझे नहीं पता पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी आई है। कम से कम कोई गरीब बंदा अपने बच्चे को रोटी तो खिला सकता था ना यार। बेशक एक खिलाए, आधी एक खिला तो सकता था ना रोटी। आज ये सूरत हाल है, आप 17 रुपये की रोटी है यार। ठीक है, 17 रुपये, जिसके 8 बच्चों एक रोटी भी लेके जाए 200 की रोटियां बनती हैं भाई।
अच्छा, आपने जब वोट दिया था तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी? मैंने और किसको इसको दिया वोट था? नहीं दिया। अच्छा, मैंने मौलाना फजल मान साहब को वोट, मैं एक लिबरल बंदा हूँ, फिर भी मैंने मौलाना फजल मान साहब को वोट दिया था जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इन यूथियों PTI को वोट नहीं दिया। ये मेरे रब का करम है। अच्छा, तो रियासत मदीना वाला जो नारा था उसके बारे में क्या ख्याल रियासत है? में लाहौर में जो वही रियासत मदीना में होता है मोटरवे पे, ठीक है, मुझे मोटरवे पे और रियासत मदीना में होता है। रियासत मदीना में थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, रात को निकलते कोई भूखा मर जाए, कोई पूछ होती थी उनसे। तो आज तो यहाँ आप गली गली में देखो, हमसाए को हमसाए का नहीं पता, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई सर। इंसाफ मिल रहा है? वो आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, जुडिशरी में देख लें आप। सुप्रीम कोर्ट कोई केस लगा लेना नीचे का जाके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में किसका केस होना चाहता है? तहरीक तो इंसाफ की है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम के तरीके इंसाफ है। ठीक है, आप अदालतों में चले जाए, सुबह कचहरी में चले जाए, लाइन में खड़े होते हैं जी, लाइन में खड़े होते हैं। एक खिड़की किसी ने निकाली किसी के घर के, उसका केस को 80 साल हो गए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, एक खिड़की कोई निकाल नहीं सकता था। ठीक है, ये सब बातें हैं सर, ये सारी बातें हैं। आप मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये शेख शीर साहब जो आके रोज़ TV पे बोल रहे होते हैं, कभी इन्होंने आवाम से आके पूछा है यार आप चीनी कैसे ले रहे हो, आप आटा कैसे ले रहे हो, आप बिजली का बिल कैसे दे रहे हो? इस बार जो इन्होंने बिजली का बम मारा ना, ये भी आप आने वाले दिनों में देख लेंगे जब बिल्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अच्छा है जी। बेटा। इमरान खान बेटे अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटा, दुनिया ने आप पे भरोसा किया है, एतमाद किया है, हम भी माँ बहन की सीयत से बात करता है। बहुत महंगाई हो गई बेटे, सब्जी लेने जाओ कोई 10 रुपए का हरी मिर्ची नहीं देता, धनिया नहीं देते, ख़राब करके फेंक देते। किसी गरीब को रोटी रोज़ी मुश्किल हो गया बेटा। तुम पे लोगों ने भरोसा किया, आपने एतमाद वोट किया। किसको दिया था? इमरान खान को। अच्छा। और आपको वोट दिया बेटा। किराए बिल 3 महीने का किराया बिल कोई भी नहीं दे सकता, बहुत परेशानी है बेटा। अच्छा, कुछ गरीबों का एहसास करो बेटे। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि हुकूमत को अवाम का साथ देना चाहिए, जैसे कि अवाम ने हुकूमत का साथ दिया और इस हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर आए। उसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि मीडिया ने भी बहुत हद तक साथ दिया, राह हमवार करने में सोशल मीडिया का भी बड़ा किरदार रहा, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी जो है वो ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम के लिए उनकी पॉलिसीज़ हैं या मिडिल क्लास के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उससे खुश नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि आला और बेहतर पॉलिसीज़ बनाए ताकि मिडिल क्लास और जो गरीब आवाम है वो सफ़र ना करे, महंगाई को कम करें और बच्चों को तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें। उसके अलावा जो गरीब तबका है वो अपनी जो ज़रूरतें ख़रीद है उस पर काबू पा सके, उसके मुताबिक चल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।